दोस्तों इस फिल्म में जो हीरो है इसको एक लत होती है, ब्लू फिल्म देखकर ये मास्टरबेट करता रहता है और इसे ये बहुत अच्छा लगता है और इसके कारण इसकी गर्लफ्रेंड भी इसको छोड़ के चली जाती है। फिल्म का नाम है डॉन जॉन। ये 2013 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पर रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है इस फिल्म के हीरो को, जिसका नाम है जॉन और इसके दोस्त इसको बोलते हैं डॉन। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अच्छे अच्छे मॉडल्स को जो बहुत ही खूबसूरत होती है। इनको यूज किया जाता है डिजिटल एड में, प्रमोशन में या किसी स्पोर्ट्स में या किसी रियलिटी शो में। आगे हमें दिखाया जाता है जॉन को जो अपने लैपटॉप पे फिल्म देख रहा होता है और वो तब तक हाथ नहीं लगाता जब तक वो अच्छी सी फिल्म ना देखे। फिल्म देखने के बाद मास्टरबेट करता है और वो कहता है कि तभी उसे अच्छा लगता है। इसके बाद जॉन हमें बताता है कि वो अपने लाइफ में क्या क्या पसंद करता है। रोज जिम जाना, अपने घर की साफ सफाई करना और रोज चर्च में जाना। उसके बाद फैमिली के साथ खाना खाकर और शाम को अपने दोस्तों के साथ पब में मजे लड़ाना। अगर उसे कोई मिली तो ठीक, नहीं तो अपनी फिल्म देखकर काम तमाम करना। यही उसकी लाइफ सर्कल होती है। शाम को जॉन जब पब में जाता है तब वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलता है और इसके दोस्त इसको डॉन जॉन के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और यह है फिल्म की हीरोइन, जिसका नाम है बारबरा। दोस्तों बारबरा को आप तो जानते हो, एवेंजर्स फिल्म में हमने इसे देखा है और इस फिल्म में बारबरा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हॉट दिखाई देती है। इसके बाद जॉन उसको पटाने की कोशिश करता है। वहाँ पे डॉन उससे बातें करते करते उससे किस करने लगता है, लेकिन बारबरा कहती है कि इतना इजी नहीं है मुझे पटाना और वो वहाँ से निकल जाती है। डॉन उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकती, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डॉन फिर से पब में आता है और वहाँ पे किसी न किसी को ताड़ते रहता है। आखिर में उसे और एक लड़की मिल जाती है और वो उसे पटा लेता है। वहाँ पे वो लोग दारू पीते हैं, डांस करते हैं और फिर वो उसे अपने घर लेके जाता है और आगे क्या, ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जॉन सेटिस्फाइड नहीं होता। वो फिर से अपनी वीडियो देखना शुरू करता है और इसके बाद मास्टरबेट करता है। वो कहता है कि दूसरों को ये बहुत गंदा लगता होगा लेकिन उसे बहुत पसंद आता है। जॉन हर दिन बहुत बार वीडियो देखता रहता है। वो कहता है कि इसके बिना मुझे नींद ही नहीं आती। अगली सुबह जॉन उठता है और अपनी रूम की साफ सफाई करता है, अपने बेड की साफ सफाई करता है और उसे अच्छी तरीके से सजा कर रखता है। दोस्तों इसकी एक अच्छी आदत होती है अपने फैमिली के साथ चर्च में जाना और इतना ही नहीं, वहाँ पे फादर के सामने अपनी गुनाहों की माफी मांगता है। वो कहता है कि अब तक मैं जिन लड़कियों के साथ एंजॉयमेंट किया है और मैंने कितनी बार वीडियो देख के मास्टरबेट किया है, इन गुनाहों के लिए मुझे माफ करे और वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जॉन अपने फैमिली के साथ खाना खाते हुए नजर आता है। वहाँ पे उसका पिता, उसकी माँ और एक उसकी बहन है। दोस्तों इस लड़की को हमने पहले देखा होगा, ये वही लड़की है जो कैप्टन मार्वल की लीड हीरोइन है। यहाँ पे दोस्तों जॉन के फादर जो उटपटांग बातें करता रहता है और जॉन उनको समझाने की कोशिश करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को देखो, अब दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और आप वही VCR लेके एक ही मैच कितने बार देखोगे। जॉन के फादर जो है हमेशा एड़े जैसी बातें करता रहता है और ये बातें ना उसकी बेटी को पसंद है ना उसके बेटे जॉन को। दोस्तों इस फिल्म में जॉन की बहन जो है ये हमेशा अपने मोबाइल पे ही दिखाई दी है। इसके बाद वहाँ पे उसकी माँ उससे शादी की बात कर रही होती है, लेकिन जॉन कहता है कि अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई और जॉन कहता है कि हर दिन खाने के समय तुम शादी की बात मत किया करो। अगली सुबह जॉन जिम चला जाता है और डंबल्स के रेपिटेशन मारने के लिए भगवान से शक्ति मांगता रहता है और अपने रेपिटेशन मारते रहता है। घर पे जाने के बाद वो फिर से वीडियो देखने लगता है। हर दिन वो नए नए वीडियो देखता रहता है और वहाँ पे वो मास्टरबेट करता रहता है। आगे देखते हैं इसके दोस्त इसके घर पे आ जाते हैं। वहाँ पे ये लोग उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बारबरा। जॉन अपने दोस्तों को पूछता है कि उसका एड्रेस या उसका नाम तुम्हें पता है। वो पब में अपने दोस्तों को पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या था। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम बारबरा था। इसके बाद ये लोग फेसबुक पे उसको सर्च करने लगते हैं। उसका दोस्त जॉन के ID से बारबरा के ID पर एक मैसेज छोड़ देता है। आगे जॉन उसे मिलने के लिए एक कैंटीन में चला जाता है और वहाँ पे बारबरा उसे मिलने के लिए आती है। वहाँ पे बारबरा जॉन के बारे में पूछती रहती है। जॉन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है। जॉन उसे कहता है कि अब तक मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। वो कहती है कि मुझे तुम पसंद आए। इसके बाद ये लोग फिल्म देखने चले जाते हैं। वहाँ पे जॉन कहता है कि मैंने अब तक ऐसी फिल्में देखी नहीं, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि ये कौन सी फिल्म देखता रहता है। थिएटर में फिल्मों में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का लड़की से मिलता है, प्यार होता है, एंजॉयमेंट होता है और फिर ब्रेकअप होता है
और इसके बाद पैचअप होता है और फिर बहुत सारा खर्चा करके शादी होती है और इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। बारबरा को ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती है, लेकिन हमारे जॉन भाई को ऐसी फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बस उसके लिए वहाँ पे आया हुआ था। वहाँ पे बारबरा उसे कहती है कि वो हीरोइन बहुत ही खूबसूरत थी। वो कहता है कि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और ये दोनों वहीं पे किस करने लगते हैं। यहाँ पे दोस्तों जॉन अपने फिर से रूटीन को शुरू करता है, अपने घर की साफ सफाई करता है, बर्तन धोता है और इसके बाद अपने फैमिली के साथ चर्च चला जाता है। वहाँ पे फिर से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। वो कहता है कि पिछले दिनों में मैंने कितनी बार मास्टरबेट किया, कितने लड़कियों के साथ एंजॉयमेंट किया, और वहाँ पे वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है। और दोस्तों फिर से ये अपने घर पे चला जाता है, फिर से अपना लैपटॉप खोलता है और वीडियो देखना शुरू कर देता है। दोस्तों हर दिन रात को जॉन अपने फैमिली के साथ खाना खाता है। वहाँ पे उसका फादर वो उसके अपने धुन में रहता है, मन चाहे वीडियो देखता है, मन चाहे फिल्में देखता है। यहाँ पे उसकी माँ है जिसको सिर्फ उसके बेटे की शादी की पड़ी है, और उसकी बहन जो अपने मोबाइल से कभी नहीं हटती, पता नहीं उस मोबाइल में क्या देखती रहती है। एक दिन जॉन बारबरा को घर पे छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पे एक दूसरे को ये लोग किस करते हैं। वहाँ पे बारबरा जॉन से कहती है तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अपने फैमिली से मिलाना होगा और इसके बाद हम लोग शादी करेंगे और बाद में हम लोग ये सब करेंगे। वहाँ पे जॉन अपसेट होके चला जाता है। शाम को जॉन बारबरा को लेके पब में चला जाता है। वहाँ पे वो अपने दोस्तों से मिलाता है। जॉन वहाँ पे कहता है कि जब से मैं बारबरा से मिला हूँ वो तब से बहुत खुश है, और वो कहता है कि इससे खूबसूरत लड़की उसने कभी नहीं देखी। यहाँ पे बारबरा की फ्रेंड उससे कहती है क्या तुमने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया? वो कहती है कि नहीं, हम लोग शादी करने के बाद ही ये सब करेंगे। अगले दिन जॉन अपने कपड़े धो रहा होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके सारे पैंट मास्टरबेट करने के कारण गंदे हो चुके हैं और उसके पास कोई ऐसी पैंट नहीं बची जो उसे यूज करे। आगे जॉन अपने फैमिली के साथ खाना खाते हुए नजर आता है और वहाँ पे वो कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, और वो उस लड़की के बारे में बताने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसकी माँ पूछती है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। जॉन कहता है कि उसका नाम बारबरा है, और वहाँ पे उसका फादर कहता है वो अपनी जात वाली है या नहीं। उसकी माँ कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है तो हमें इनकी शादी करवानी होगी। वहाँ पे उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वो यहूदी होने के कारण जॉन के फादर उसे इनकार करते हैं। आगे जॉन बारबरा के घर चला जाता है। वहाँ पे जॉन उसकी माँ से मिलता है और इसके बाद बारबरा के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पे ये दोनों किस करने लगते हैं और वहाँ पे बारबरा उसे कहती है कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, तुम्हें एक अच्छी सी जॉब करनी होगी और इसके लिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। तब वहाँ पे जॉन कहता है कि मैं नाइट स्कूल ज्वाइन कर लूंगा और अपनी पढ़ाई पूरी कर दूंगा। जो बारबरा कहती है वो करता रहता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जॉन ने नाइट स्कूल ज्वाइन की है और वहाँ पे वो पढ़ाई करने लगता है। स्कूल से जब उसकी छुट्टी होती है, बारबरा उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पे आना है, तुम्हारा घर देखना है। वहाँ पे जॉन बहुत ही खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आज हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, और उसके बाद वो अपने क्लासरूम से जा रहा होता है। वहाँ पे उसे एक औरत मिलती है जो उसकी क्लासमेट होती है। वहाँ पे वो रोने लगती है और वो उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। आगे बारबरा उसके घर पे आती है और ये लोग यहाँ पे किस करने लगते हैं। वहाँ पे ये लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन दोस्तों जॉन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए वो अपना लैपटॉप खोलता है और अपने वीडियो देखने लगता है। वहाँ पे वो वीडियो देखता रहता है और वो मास्टरबेट करने लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे बारबरा आती है और उसे मास्टरबेट करते समय देखती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बारबरा कहती है कि नहीं, मैंने अभी देखा तुम मास्टरबेट कर रहे थे। वहाँ पे इन दोनों में अनबन होती है और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वहाँ पे बारबरा उसे छोड़ के चली जा ही रही होती है। बारबरा उसे कहती है कि तुम्हें मास्टरबेट करते हुए मैंने देखा। जॉन उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करता। बारबरा उसे कहती है कि मुझसे वादा करो तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। वो कहता है कि कभी नहीं करूंगा, और वहाँ पे बारबरा मान जाती है। अगले दिन फिर से वही रूटीन, अपने घर की साफ सफाई करना, अपने बेड को अच्छे से सजा कर रखना और फिर से अपने लैपटॉप पे उसके पसंदीदा वीडियो देखना। अगले दिन जॉन अपने स्कूल में चला जाता है। वहाँ पे उसे वही औरत मिलती है जो लास्ट टाइम उसने गेट के सामने रोती हुई देखी थी, और वो जॉन के पास जाके बैठ जाती है। वहाँ पे वो जॉन को बताती है कि मेरा नाम एस्तर है, और एस्तर उससे कहती है मैंने देखा तुम अपने मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे। जॉन वहाँ पे डर जाता है और वो कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा था, मुझे एक मैसेज आया था इसलिए मैंने देखा। एस्तर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इसे धीरे धीरे छोड़ना होगा, ये बहुत गंदी आदत है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम हर रोज देखते हो? जॉन कहता है कि नहीं, दोस्तों ने मैसेज भेजा था उसी में ये नजर आया। आगे जॉन बारबरा को लेके अपने फैमिली से मिलवाने ले जाता है। वहाँ पे बारबरा कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद करेगी? जॉन कहता है तुम्हें ना पसंद करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। आगे वो अपने माँ से मिलाता है, उसके बाद अपने फादर से मिलाता है। उसका फादर गंदी नजर से उसको देखता रहता है और वो जॉन से कहता है तुम्हारे जैसे गधे को इतनी खूबसूरत लड़की कैसी मिली? वहाँ पे बार बार उनकी फैमिली में घुल मिल जाती है। जॉन का फादर उसे घूरता रहता है और वो बार बार कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगले दिन जॉन अपने फैमिली के साथ बारबरा को चर्च में लेके जाता है। जॉन का फादर घूरता हुए नजर आता है। जॉन चर्च में फिर से माफी मांगता है। वो कहता है कि पिछली बार मैंने जो जो किया वो सारी गुनाहों को मुझे माफ करे, और वो वहाँ से निकल जाता है।
आगे हम स्कूल में जॉन को देखते हैं। वहाँ पे इस्तर जॉन से मिलती है और उसे एक मैगजीन देती है। वो वही मैगजीन है जिसमें सारे मॉडल्स की फोटो रहती है और सारे के सारे बिकिनी में होते हैं। तब जॉन उससे इरिटेट होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जॉन उसे बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वहाँ पे जॉन उसे छोड़ के चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन और बारबा एक होटल में डिनर के लिए आए होते हैं। वहाँ पे ये दोनों खाना खाते हुए बारबा उससे बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें अच्छे से रहना होगा और तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी तो तुम्हें अच्छा जॉब ढूंढना होगा। बारटेंडर का जॉब अच्छा नहीं है। जॉन कहता है कि इस जॉब में क्या बुराई है, मैं इसमें खुश हूँ और मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। वहाँ पे बारबा कहती है कि नहीं, तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने होंगे और तुम्हें अपने घर में एक बाई रखनी होगी जो तुम्हारे घर के सारे काम करे। बारबा कहती है कि मुझे पसंद नहीं कि मेरा होने वाला पति घर के सारे काम करे। जॉन वहाँ पे कहता है कि मुझे ये सारे काम खुद करना पसंद है। दोस्तों बारबा वहाँ पे बोलती जाती है। वो इसकी किसी बातों को नहीं सुनता। वो खाना खाते खाते उसके मन में वही वीडियो चलते रहते हैं। आगे हम जॉन को स्कूल में देखते हैं। वहाँ पे इस्तर उसे मिलती है। वो कहती है कि मुझे कल के नोट्स चाहिए, मैंने लिखे नहीं, क्या तुम तुम्हारे नोट्स मुझे दोगे? मैं जल्दी से खत्म करके तुम्हें वापस दे देती हूँ। वहाँ पे ये दोनों बात करते हैं। इस्तर कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जॉन कहता है कि मैं एक बारटेंडर हूँ और मुझे प्रमोशन के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए मेरी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। वहाँ पे इस्तर उसे समझाती है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुमसे कोई जबरदस्ती कर रहा है? तुम्हारी फैमिली ने तुमसे कहा या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कहा? जॉन वहाँ पे उससे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। शाम को जब जॉन घर पे आता है तब वहाँ पे वो देखता है कि बारबा पहले से उसके घर पे आई हुई है। वहाँ पे आते ही समय बारबा उससे झगड़ा करने लगती है। बारबा कहती है कि मैंने तुम्हारा लैपटॉप देखा, तुम्हारे लैपटॉप की हिस्ट्री में देखा। वो कहती है कि तुमने बहुत बार वीडियो देखे हैं। वहाँ पे जॉन उससे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बारबा उसे कहती है कि ये सब गलत है, तुम झूठे हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम इतने गंदे इंसान हो। वहाँ पे जॉन उससे कहता है कि इसमें बुराई क्या है, बस ये वीडियो है, ये फिल्म है। और इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। बारबा कहती है कि फिल्मों में और इन वीडियो में बहुत फर्क होता है। फिल्मों में अवार्ड मिलते हैं, जॉन कहता है कि ऐसे वीडियो में भी अवार्ड मिलते हैं। जॉन वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है, तुमने जो जो कहा मैंने किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन बारबा मानती नहीं और उससे झगड़ा करने लगती है। बारबा उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम बहुत गंदे और झूठे निकले, और वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पे जॉन बहुत ही टेंशन में आता है। और फिर क्या, जॉन की जो आदत है वो छूटने से नहीं छूटती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जाए या उसे उसकी फैमिली छोड़ के जाए या उसके दोस्त उसके साथ ना हो। जॉन भाई फिर से अपने वीडियो देखने शुरू कर देता है और फिर से मास्टरबेट करने लगता है। अगले दिन दोस्तों जॉन फिर से पब में चला जाता है। वो सोचता है कि अब हमारा ब्रेकअप हुआ है तो क्यों ना फिर से शुरुआत करें, और वहाँ पे अपने दोस्तों से बातें करता है। उसका एक दोस्त कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं जल्द ही उससे बात करने वाला हूँ। वहाँ पे जॉन जब उस लड़की को देखता है तब उसके साथ बात करता है और उसके साथ शुरू हो जाता है। तब वहाँ पे उसका दोस्त उसको देखते ही रहता है और वो अपने घर पे उसे लेके जाता है। अगली सुबह फिर से वही रूटीन, जिम जाना, चर्च जाना। शाम को जॉन अपने फैमिली के साथ खाना खाते हुए वहाँ पे नजर आता है और उसकी माँ बारबा के बारे में पूछती है। तब जॉन उसको इग्नोर करते रहता है। उसके फैमिली के साथ उसका कुछ काम है इसलिए वहाँ पे वो चली गई है। उसका फादर उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसे कभी मत छोड़ना। वहाँ पे उसकी बहन उससे घूरते नजर आती है। तब उसके बहन को लगता है कि इन दोनों में कुछ तो हुआ है। इसके बाद शाम को ये अपने वीडियो देख रहा होता है। वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी लाइफ कैसे जा रही है, तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? जॉन कहता है कि वो अपने आप को महारानी समझती है। वो कहता है कि उसने मुझे वीडियो देखते हुए देखा, इसलिए उसने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे छोड़ के चली गई। उसका दोस्त हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सिर्फ वीडियो देखने के कारण वो तुम्हें छोड़ के चली गई। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा क्लास कैसा चल रहा है, क्या तुम उसे पूरा करने वाले हो? जॉन कहता है कि हाँ, अब पूरा कर ही दूंगा, आगे हमारे एग्जाम भी आ रही है। और वो कहता है कि क्लास खत्म करने के बाद कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लूं। शाम को जॉन अपने क्लास में चला जाता है और जब उसकी क्लास खत्म हो जाती है तब वो इस्तर से मिलता है और उसके साथ बातें करने लगता है। इस्तर कहती है कि क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे? वो कहता है हाँ। इस्तर उसे अपने गाड़ी में लेके जाती है और फिर क्या, वहाँ पे ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ पे ये दोनों बातें करने लगते हैं और इस्तर उसे पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। जॉन कहता है कि उसने मुझे वीडियो देखते हुए देखा और उसे लगता है कि मैंने उसके साथ चीट किया है और तब से वो मुझे छोड़ के चली गई। इस्तर कहती है कि तुम दिन में कितनी बार देखते हो? वो कहता है कि कभी कभार देखता हूँ। इस्तर कहती है कि क्या तुमने उसे छोड़ने की कोशिश की? वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे वो छोड़ना
करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के सारे लड़के इसे देखते हैं। आखिर में इस्तर उससे कहती है, क्या तुमने बिना वीडियो देखे मास्टरबेट किया है? वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि बिना वीडियो देखे करके देखो तुम्हें क्या महसूस होता है। यहाँ पे इस्तर उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाती है। अगले दिन जॉन फिर से वीडियो देखने लगता है, लेकिन उसे इस्तर की बात याद आ जाती है। वो बिना वीडियो देखे वो करने लगता है, लेकिन उससे नहीं होता। वहाँ पे वो इरिटेट होता है और उसको वहीं पे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन जॉन इस्तर से मिलता है और उससे किस करने लगता है और इस्तर उसे लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पे लोग घर पे आते हैं और बातें करने लगते हैं। वहाँ पे जॉन उसे कहता है कि मैंने फिर से वीडियो देखना शुरू किया था, लेकिन जब मुझे तुम्हारी बात याद आई और मैंने उसे बंद कर दिया। और उसे कहता है कि मैंने 1 हफ्ते से वीडियो देखना बंद कर दिया है। वहाँ पे ये लोग दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहाँ पे ये दोनों एंजॉय करते हैं। उस दिन जॉन को ऐसा महसूस होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इसके जैसा कभी एंजॉय नहीं किया। अगले दिन ये बहुत ही खुश होता है और अपने फैमिली के साथ चर्च चला जाता है। वहाँ पे हम लोग जॉन की फैमिली को देखते हैं। उसके बहन को देखो, अभी भी वो मोबाइल में ही पड़ी हुई है। पूरी फिल्म में इसकी बहन ने एक शब्द भी नहीं बोला और सिर्फ अपने मोबाइल में ही रहती है। वहाँ पे जॉन फिर से फादर के पास अपनी गुनाहों की माफी मांगता है। वहाँ पे कहता है कि मैंने अब वीडियो देखना बंद किया है और इसके लिए मुझे माफ करें। और फिर हम लोग देखते हैं जॉन अपने फैमिली के साथ खाना खाते हुए नजर आता है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि तुम लोग शादी का कब सोचने वाले हो? जॉन कहता है कि नहीं, हम लोग अब एक साथ नहीं रहते। उसकी माँ वहाँ पे शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? वो कहती है कि मेरी तरफ देखो, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी शादी देखनी है, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है। वहाँ पे उसका फादर कहता है कि वो इतनी खूबसूरत लड़की है, तुमने उसे छोड़ा क्यों? जरूर तुमने उसे धोखा दिया है। जॉन वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। वो हमेशा मुझे कहती है ये मत करो, वो मत करो। जॉन कहता है कि वो अपने तरीकों से रहने के लिए मुझे कहती है और इसीलिए मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। उसका फादर कहता है कि शादी करने के बाद हर एक की जिंदगी बदल जाती है और उसके बाद तुम लोग भी बदल जाओगे, तुम्हें उसकी जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे दोस्तों उसकी बहन अपना मुंह खोलती है। वो उसको घूरते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। वहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसे एक रॉबर्ट जैसा आदमी चाहिए जो उसकी इशारों पे नाचे। वहाँ पे उसकी बहन अच्छी तरीके से उसके माँ को समझाती है। तब वहाँ पे जॉन बहुत ही शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि ये इतनी अच्छी बातें कैसे करने लगी। अगले दिन जॉन बाबा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। वहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जॉन को लगता है कि वो अभी भी उसके साथ रहने के लिए राजी होगी। बारबा कहती है कि मैंने तुमसे एक ही प्रॉमिस मांगा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे। वहाँ पे बारबा उसे कहती है कि जो भी इंसान किसी लड़के से प्यार करता है वो उसके प्यार में उसके लिए कुछ भी करता है। लड़की उसे जो भी कहती है वो उसके लिए बहुत कुछ करता है। जॉन वहाँ पे कहता है ये सिर्फ एक तरफा ही है, उस लड़की को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। बारबा कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम उस वीडियो में देखकर उन लड़कियों से खुश हो जाते हो क्योंकि तुम्हें उनके लिए कुछ नहीं करना है, इसलिए तुम्हें असल जिंदगी में लड़कियों से ज्यादा उन वीडियो की पड़ी है। वहाँ पे जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, ना ही तुमने मुझे सुनने की कोशिश की। तुम्हें ये तक पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। तुमने कहा स्कूल ज्वाइन करो, मैंने स्कूल ज्वाइन किया। तुमने कहा घर के काम मत, मैंने वो भी छोड़ दिया। लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ। लेकिन बारबा कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और बारबा उससे कहती है कि इसके आगे मुझे कॉल मत करना और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे दोस्तों बारबा अपने किस्म की एक अलग ही लड़की थी जिसे उसके इशारों पे नाचने वाला बंदा चाहिए था। ना ही वो उसे समझाने की कोशिश करती थी, ना ही वो उसे समझने की कोशिश करती है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लड़के को ही चाहती थी। दूसरी बात, जॉन की जो क्लासमेट इस्तर थी वो भले ही उससे उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन वो उसको समझती थी। इस्तर ने उसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश की और उसे बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उसकी मदद करती थी। और वहाँ पे जॉन इस्तर की बातों को धीरे धीरे समझने लगता था। यहाँ पे दोस्तों इस्तर जॉन से उम्र में काफी बड़ी होती है, लेकिन वो उसके साथ बहुत ही खुश होता है। जॉन कहता है कि जब वो उसके साथ होता है तब वो सब कुछ भूल जाता है। अब उसे कोई वीडियो की जरूरत नहीं, ना ही उसे मास्टरबेट करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।